आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है मेरी, ये इससे रिलेटेड है कि अगर हम जो DSSP के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनमें हमारा सिलेक्शन हुआ है और हमें ई-डोज़ियर में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो विद इन टाइम फ्रेम या बहुत आसानी से इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, किन किन चीज़ों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्या आपकी प्री प्रिपरेशन होगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले, जिससे आप जब लॉगिन कर उस काम को करें तो वो बहुत आसानी से हो जाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे ई-डोज़ियर के काम को हम बहुत ही आसानी से पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और ई-डोज़ियर की प्रोसेस को सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं। वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप बहुत इजीली ये समझ पाएंगे कि किस आसानी से हम जो है अपने इस ई-डोज़ियर के काम को कर लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पहले से ध्यान रखना होगा। शुरू करते हैं। लॉगिन आप सब कर लेंगे, ये सभी आप जानते हैं। ई-डोज़ियर वाले इस वाले आइकॉन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ई-डोज़ियर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा कि पोस्ट सेलेक्ट करो, और ये जब ही होगा जब आप शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं ई-डोज़ियर के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो आपको यहाँ पर वो पोस्ट भी मिल जाएगी जिसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो आप इजीली इस काम को कर लेंगे। आप फिर क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग जो है डिटेल आ जाएगी। आप इस डिटेल को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर दो चीज़ें देखिए एडिट हो सकती हैं, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर है। तो ये अगर आपको अपडेट करने हैं तो फिर आपको अपना जो होम पेज पर जाकर उसको अपडेट करने का ऑप्शन आपके पास होता है, आप वहाँ जाकर उसको अपडेट कर सकते हैं। ये रहा देखो, अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो। नहीं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं हो सकती। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ डिटेल आएंगी जिनको हमको फिल करना होगा या अपलोड करना होगा। तो देखते हैं एक एक करके वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपलोड के लिए वो बोलेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको अपलोड करनी होंगी। कुछ इस फॉर्म में वो सारी आपको मिलेंगी। कैसे, फ़ोटो मैंडेटरी है। एक तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उसकी क्या ऑप्शनल है और क्या मैंडेटरी है। मैंडेटरी को तो आपको ज़रूर कंपलसरी करना पड़ेगा। ऑप्शनल के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। पहली चीज़ जो आपको समझनी है। दूसरा, आपको एक चीज़ ये समझनी है कि जहाँ पर JPG या JPEG फॉर्मेट बोला है, वहाँ पर आप JPG या JPEG फॉर्मेट को ही यूज़ करेंगे। जहाँ आपको PDF बोल दिया है, वहाँ PDF ही यूज़ करेंगे। किसी भी PDF को JPG में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ ही साथ किसी भी JPG को अगर PDF में कन्वर्ट करना है वो भी, और किसी PDF को JPG में कन्वर्ट करना है वो भी। साइज कैसे रिड्यूस करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है, देखिए जो भी इनका ये साइज है इसको आपको फॉलो करना है, इससे ऊपर वो लेगा ही नहीं। सॉफ्टवेयर इससे ऊपर नहीं लेगा। यहाँ पर 40 KB है, तो ज़्यादातर चीज़ों के लिए जो JPG फॉर्मेट है, देखिए फ़ोटो के लिए 40 KB बोला गया है, सिग्नेचर के लिए 20 KB बोला गया है, और जितने PDF हैं वो सारे लगभग 2 MB के साइज़ के बोले गए हैं। तो 2 MB से उनका नीचे होना चाहिए साइज। अब अगर आप इसमें देखें तो एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान रखनी है कि विड्थ एंड हाइट को भी देखना है। ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर आप नहीं ले सकते। इससे नीचे होगी तो चल जाएगी, पर इससे ऊपर आप नहीं ले सकते। इसका ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक पॉइंट भी ऊपर होगी तो वो जो है सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। विड्थ चेंज भी हो रही है। यहाँ देखिए 110 थी, तो यहाँ पर अगर सिग्नेचर में करें तो 140 है। तो आपको इसको भी स्पेसिफिकली ध्यान देना है जब आप इनको क्या करेंगे, रीसाइज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। PDF बता ही चुका हूँ, 2 MB होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें अपलोड करनी है। फ़ोटो मैंडेटरी है, सिग्नेचर मैंडेटरी है, आधार कार्ड आपके लिए ऑप्शनल है, आप अपलोड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। 10th का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, थंब इम्प्रेशन मैंडेटरी है,
10th सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है, ये मैंडेटरी में है। थंब इम्प्रेशन दोनों LTI एंड RTI दोनों ये मैंडेटरी हैं, तो ये दोनों होने चाहिए। OBC अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इफ़ एप्लीकेबल, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑप्शनल है, इस बात पे ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है आपके लिए, अगर इसको नहीं करेंगे तो भी आप इजीली काम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड मैंडेटरी है, PDF फॉर्म में ही है, ये भी अगर आप देखें सब PDF में है, यहाँ ज़्यादातर चीज़ें PDF में है, नीचे वाली सारी। ऊपर फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन अभी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको JPG या JPEG में चाहिए। फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और उसके बाद जो है आपके थंब इम्प्रेशन। सिर्फ यही 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किस में चाहिएंगी, JPG या JPEG फॉर्मेट में। बाकी सारी चीज़ें PDF फॉर्मेट में चाहिए, और उसका साइज़ जो होना चाहिए वो 2 MB का होना चाहिए। यहाँ पर थे हम, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड मैंडेटरी है। SC/SC सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, मतलब कि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फिर वही इफ़ एप्लीकेबल है तो। OBC सर्टिफिकेट वो भी एप्लीकेबल है तो। इससे पीछे था नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, यहाँ पर है OBC सर्टिफिकेट, तो ये दोनों चीज़ें आपको चाहिएंगी। डॉक्यूमेंट अगर कोई मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो DOPT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, और वो भी जब आपको वो कोई बेनिफिट पहुंचा रहा हो या आपने उसको क्लेम किया हो। EWS सर्टिफिकेट, क्योंकि ये भी एक कैटेगरी अब है, जैसे SC ST OBC हैं ऐसे EWS भी है, तो अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो आपको ये भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये आपके पहले पेज पर आती हैं चीज़ें जो आपको 13 में से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल अगर वाले हैं तो एप्लीकेबल हों तो अपलोड कीजिएगा। जहाँ मैंडेटरी लिखा है मैंडेटरी को आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। जहाँ ऑप्शनल लिखा है वो ज़रूरी नहीं है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ये था कि वो सारी चीज़ें जो आपको अपलोड करनी है। अब जब आप अपलोड कर देंगे, जब ये कैसे दिखेगा ये अभी हम देखते हैं। देखिए आप किस तरीके से एक इमेज को रिसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जैसा DSSB ने मांगा है। अगर हम इमेज की बात करें तो आप यहाँ ऊपर लिख दीजिए JPG फाइल साइज रिड्यूसर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब हम पहला ही ऑप्शन जैसे अगर यूज़ करते हैं तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें इमेज को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर वो होगी आपकी, आप उस पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट करेंगे। अभी हम इमेज को ही यहाँ पर रिसाइज कर रहे हैं, इमेज आ जाएगी आपकी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये नीचे जब आप आओगे तो यहाँ आपको मिलेगा कि किस फॉर्म में चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि जो DSSB ने फ़ोटो अपलोड करने की बात की है, उसके पिक्सल का जो साइज़ रखा है वो उसने रखा है, कहा है कि जो फ़ोटो होनी चाहिए वो 110/140 होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि वो 141 हो रही है, इतनी चल जाएगी। जैसे ही आप इस रीसाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो रीसाइज होकर आ जाएगी। साइज़ देख लीजिए आप, 5 KB आ रहा है। तो ये इमेज जो है किस में कन्वर्ट हो गई है, 5 KB में। और उन्होंने जो हमसे कहा है वो बोला है कि मेरे हिसाब से शायद 50 KB है। अभी 1 मिनट चेक कर लेते हैं। फ़ोटो का जो साइज बोला है वो 40 KB बोला है, तो 40 KB होना चाहिए, 110 से 140 पिक्सल होना चाहिए। तो ये करके आप क्या कर सकते हैं, उसको जैसा हमने यहाँ पर अभी इसको कन्वर्ट किया। अब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे वो फ़ोटो आपकी डाउनलोड हो जाएगी और आप फिर उसको वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरीके से हम इमेज को रिसाइज करेंगे। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। देखते हैं हम कि हम एक अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट PNG या JPG फॉर्म में हो और हमें उसको कन्वर्ट करना हो किस में, PDF में, तो आप इस PDF compressor.com पर चले जाएंगे। यहाँ PDF को डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट को PDF में, PDF को JPG में, JPG को PDF में कर सकते हैं कन्वर्ट। साथ ही साथ PDF को PNG में, PNG को PDF में, PDF को छोटा करना, कंप्रेस करना उसके साइज को, वो काम कर ले सकते हो।
अगर आपकी एक से ज़्यादा है तो आप उनको कंबाइन भी कर सकते हो। ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। अभी हम जो है मैं इसमें अभी जो बताने वाला हूँ वो PNG अगर हमारे पास फाइल है और उसको हमको PDF में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस PNG टू PDF पे जाएंगे, अपलोड फाइल पर जाएंगे, अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। अगर हमारी जैसे मैं कहूँ कि मुझे जो है एक डॉक्यूमेंट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, PDF में, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अगर वो 2 डॉक्यूमेंट है तो मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ, अभी एक ही है तो ये जो है ये क्या हो गया है, PDF में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका ये आपके नीचे यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा और PDF बन चुका है। देख लीजिए, आप दिख रहा है PDF। अगर इस PDF का साइज बड़ा है तो आप इसको PDF कंप्रेसर के थ्रू साइज को भी छोटा कर सकते हो। कैसे, PDF कंप्रेसर पर क्लिक करो, PDF कंप्रेसर, अपलोड करो फाइल, PDF ली हमने, जो भी हमने ली थी, और उसको यहाँ पर डाल दिया और इन्होंने उसके साइज को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया अप टू 94%। तो जितना इसका पुराना साइज था वो अब 94% क्या हो गया है, डाउन हो चुका है। जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने PDF कंप्रेस होकर आ जाएगा। तो ये था इसका ओरिजिनल और ये इसका कंप्रेसर है। तो आप ये दोनों काम भी इस तरीके से पूरे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। pdfcompressor.com पर ज़्यादातर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू। देखिए, जब आप ये चीज़ें एक एक करके यहाँ पर एज पर द साइज है आप इनको अपलोड कर देंगे तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। शुरू में फ़ोटो और सिग्नेचर हैं वो रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड PDF फॉर्म में है वो यहाँ पर आ गया। 10 सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में ये वो यहाँ आ जाएगा। OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वो PDF फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको क्या करना होता है, चूज़ फाइल चूज़ कर यहाँ पर कर देना होता है और सेव पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सेव कर देंगे वो आपका सेव हो जाएगा इस फॉर्म में। चेंज आप कर सकते हैं, चेंज का ऑप्शन आपके पास है। बाकी भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके नेसेसरी हैं उनको आप यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड कर देंगे। धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें पूरी करनी है जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, आप उन सब चीज़ों को करेंगे। जहाँ मैंडेटरी लिखा है वो कंपलसरी है, जहाँ मैंडेटरी नहीं लिखा है वहाँ पर अगर वो एप्लीकेबल है तो कीजिए, ऑप्शनल है तो आपके ऊपर है, आप उसको ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। जब आप ये सारे कर लें जो आपसे रिलेटेड हैं तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपकी इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहां आपको देखना है कि आपकी डिटेल से वो क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे बोला है डिटेल ऑफ कैटेगरी और फिर सब कैटेगरी, तो वो आपको देखना है। जो भी चीज़ें आपकी नेसेसरी हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। चीज़ें आप करेंगे, सबसे पहले कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिर आपको जो है उनको जैसे जैसे उन्होंने बोला है उस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। तो ये जो पेज है ये कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से हैं तो आपको इसको पूरा करना होगा, और नहीं तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर आगे चले जाएंगे। तो ये डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग तरीके से होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए शायद ये हो सकता है ना भी हो, और हो सकता है कि सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन हो। तो एक बार इस काम को हम करें फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान में देना है कि जो भी अगर सर्टिफिकेट है, अगर आपके फादर मदर का भी है, और कि अगर हम OBC सर्टिफिकेट की बात करें तो OBC सर्टिफिकेट में एक कंडीशन ये है कि अगर आपका दिल्ली का है तो आपको अपने फादर मदर की डिटेल भी देनी है। अगर आपके फादर मदर का OBC सर्टिफिकेट दिल्ली से नहीं है तो फिर आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपका जो नीचे फादर मदर डिटेल थी OBC सर्टिफिकेट की वो ख़त्म हो जाएगी और आप सेव एंड नेक्स्ट कर आगे चल सकते हैं। तो ये ध्यान देना है, अगर OBC सर्टिफिकेट फादर मदर का भी दिल्ली का है तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
आप नेक्स्ट पर जाते हैं तो ये आपके सामने डिटेल आ जाती है। अगर आप इस डिटेल को देखो थोड़ा सा, तो डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले लिखा हुआ है। इसमें जो आप पहले से प्री फिल्ड है आपका वो होगा ग्रेजुएशन में क्या थी आपकी परसेंटेज, बोर्ड कौन सा था या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, स्टेट कौन सी थी, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था, क्वालिफिकेशन नेम, फिर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट कब हुआ था, इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने ये किया है, और वेदर ये गवर्नमेंट था या प्राइवेट इंस्टीट्यूट था वो, और आपको इसको सेव करना है। फिर जर्नल का मतलब है कोई और अगर आपने दे रखी है तो वो, तो जो भी डिटेल आप पहले से फिल कर चुके हो उसका थोड़ा सा कुछ और फिल यहाँ पर करना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ अपलोडिंग नहीं करनी, सिर्फ डिटेल फिल करनी है। इसके नीचे वो डिटेल शुरू होती है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। अब अगर आप इनमें देखें तो ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 2 MB का साइज होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या क्या है ये, बैचलर डिग्री ऑनर्स हो या पास हो या इक्विवेलेंट हो विथ सोशल साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको अपनी जो BCom BA जो भी है आपकी डिग्री है वो आपको अपलोड करनी है। BSc जो भी है मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पर मैंडेटरी है, 12th सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, तो आप इसको चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी चाहें तो नहीं कर सकते। फाइल को चूज़ करेंगे, जैसे ही आप फाइल चूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में से वो आपको आता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका एक खुल के आ जाएगा, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट हो वहाँ से आप उसको अपलोड कर दीजिएगा ढूंढ कर। पहले से एक फोल्डर बना ले, उसमें सब डिटेल रख लें, ये सारी जो जो चीज़ें चाहिए, इसमें होमवर्क करना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम चलेगा। 2 MB से ऊपर साइज़ नहीं होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट आपको लिखने हैं, मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं, मार्क्स कितने मिले वो लिखने हैं, रिमार्क्स लिखना है। अगर कुछ देना चाहते हैं सेव पर क्लिक कर देना है, सेव हो जाएगा। फिर मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर और ऑल सेमेस्टर ऑफ बैचलर डिग्री आपको वो यहाँ पर देना है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर DU से हैं और आपकी कंबाइन है तो आप कंबाइन को ही अपलोड कर दें, वैसे भी उन्होंने सारी एक साथ ही मांग रखी हैं। फिर B.Ed डिग्री, ये भी मैंडेटरी है, ये भी आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए करना होगा। फिर मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर या सेमेस्टर जो B.Ed डिग्री के हैं वो यहाँ पर आपको एक साथ अपलोड करने होंगे। आगे चले 12th सर्टिफिकेट ऑप्शनल बता दिया है, 12th की मार्कशीट भी ऑप्शनल है, आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करें। CTET मैंडेटरी है, करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी। ये आपको ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और मार्कशीट भी होनी चाहिए। जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में किया है उनके पास डिजिटल लॉकर में भी मिल जाएंगे, तो वो वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर किसी के पास अभी भी वो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर TGT के बेस पे कहें तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इसको नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देना चाहें तो दे सकते हैं अगर आपने कर रखी है। सेम बात मार्कशीट के लिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो ये था सारा एजुकेशनल। इसके बाद जो है वो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं उनके लिए है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम HOS रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ सर्विस इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। ये किसको देना है, सिर्फ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को। तो वहाँ वो अपलोड करेंगे जो HOS के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए कि कितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है। सेव पर आपको हर बार क्लिक करना पड़ेगा, जब तक सेव नहीं करेंगे जब तक वो सेव नहीं होगा, अपलोड करने के बाद, डिटेल फिल करने के बाद। सर्टिफिकेट फ्रॉम HOS रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ सर्विस इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर, अगर आप इसका जो है सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट गेस्ट टीचर्स को हमारे में अलग से मिल जाते हैं पर ईयर, तो वो यहाँ पर एक उनको मर्ज कर कर यहाँ पर अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट फ्रॉम गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट टीचर दैट दे हैव नॉट अवेल्ड एज रिलैक्सेशन earlier while applying for any post advertised by DSSB। तो ये सर्टिफिकेट देना है कि गेस्ट टीचर ने अब से पहले जो भी पोस्ट आई थी उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं लिया था, ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है इन केस ऑफ गेस्ट टीचर। सेव जरूर करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ स्टडिंग हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास और इन एनी क्लास अबव 8 लेवल। तो आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं अगर, क्योंकि ज़्यादातर अगर CBSE बोर्ड की बात हम करें तो 10th तक जो है हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो आप यहाँ पर उसको एक प्रूफ के रूप में अपलोड कर सकते हैं। उससे ऊपर तक भी अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। 8 तक बोला है उन्होंने कम से कम, तो जिन्होंने 9th में छोड़ दी थी उनको 8 क्लास तक का यहाँ पर लाना होगा।
तो ये आप अपलोड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट, मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये मैंडेटरी है, इस बात को आपको याद रखना है, नहीं करेंगे तो नहीं शॉर्ट उसमें आएगा डिफ़ॉल्टर में। जहाँ इफ़ एप्लीकेबल है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो तो ही करने हैं, नहीं तो नहीं करने हैं। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको 2 MB की PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। चलिए आगे देखेंगे सेव नेक्स्ट करके कि आगे क्या आता है। फिर जब आप एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे, पूरी नेसेसरी जो डिटेल है उसको फिल कर देंगे, इस तरीके से सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। आपके पास चेंज करने का ऑप्शन फिर भी रहेगा। तो एक एक करके आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे जो भी आपसे कहा गया है, जो मैंडेटरी हैं। हायर क्वालिफिकेशन है तो उसको आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे अपलोड की है। जो भी आपके लिए मैंडेटरी है उसको आपको डालना कंपलसरी है। तो जब ये आप सब डॉक्यूमेंट डाल देंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पूछेगा कि लिस्ट ऑफ अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। तो 7 तक के डॉक्यूमेंट आप अगर वहाँ पर जो आपने अपलोड किए हैं उनके अलावा अगर आपके पास है तो आप उसको यहाँ पर डाल देंगे, डिटेल डाल देंगे उन डॉक्यूमेंट्स की। जो भी डॉक्यूमेंट्स और आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं उसको मर्ज कर एक फ़ाइल बनाएंगे, सेव कर देंगे, डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी मैंने ऊपर डाला है वो ठीक है, और फाइनल सबमिट को क्लिक कर देंगे और आपके डॉक्यूमेंट जो हैं क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। तो जो भी रिक्विजिशन है आपकी वो इस तरीके से आप पूरी कर सकते हैं। अभी मैं फाइनल सबमिट इस समय नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। तो आप भी एक काम कीजिएगा, जब ये सब आप काम कर लें तो आप एक बार देख लें, आपको लगता है कि कुछ और चेंज किया जा सकता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ई डोजियर में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाई होंगी। PDF का ध्यान रखना है, 2 MB का ध्यान रखना है, 3 चीज़ें जो हैं वो JPG फॉर्म में है, फ़ोटो, सिग्नेचर एंड जो थंब इम्प्रेशन है। बाकी सब PDF में है, PDF का साइज़ 2 MB होगा। साइज पर ध्यान रखिएगा, ईजिली आप कर दीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू।